हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा में पढ़ाने जा रहे हैं सूक्ष्मार्थी शब्द। सूक्ष्मार्थी शब्द तो स्क्रीन अब हम हटा दे रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग हटा दे रहे हैं। आप बोर्ड देखिएगा, बोर्ड में जो है पहला हमने लिखा है सूक्ष्मार्थी शब्द। ये इसलिए बताना इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो कुछ मिलते जुलते शब्द होते हैं, दोनों के अर्थ आप समझते हैं कि एक ही है, पर थोड़ा सा उसमें अंतर होता है। मैंने पहले भी समझाया है कि थोड़ा सा अंतर होता है, वो क्या है वो फिर से हम बताएंगे। सूक्ष्मार्थी शब्द में आप लिख लीजिए कि दो शब्द के अर्थ एक समान है। दो शब्द के अर्थ एक समान है, लेकिन उनमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। अर्थ को समझने में उसमें सूक्ष्म अंतर होता है, उसे कहते हैं हम सूक्ष्मार्थी शब्द। जैसे हमने कहा अधिक। अधिक मतलब जो हमें चाहिए क्वांटिटी में, जिस मात्रा में चाहिए उससे बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा, उसको कहेंगे अधिक। अब हमने कहा काफी, इसका मतलब भी बच्चे ले लेते हैं काफी अधिक है, बहुत ज्यादा है। नहीं, इसका अर्थ है पर्याप्त। मतलब जो हमें चाहिए उचित मात्रा में है, यथेष्ट मात्रा में है। अर्थ देखो दोनों का समान मिलता जुलता है, पर ये बच्चे बोलने में गलत हो जाता है। हम जब बोलते हैं तो उसका थोड़ा सा अर्थ भिन्न हो जाता है। तो अधिक और काफी ये हमने दोनों आपको एग्जाम्पल में बताया। दूसरा हम बता रहे हैं, आप लिखते भी चलिए। उपकरण, हमने कहा उपकरण। उपकरण क्या होता है? इसको हम कहते हैं यंत्र। उपकरण होता है यंत्र। मान लीजिए हमने चरखा लिया, चरखा पे हम सूत काट रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, जुलाहे अपना काम कर रहे हैं, वो क्या है? यंत्र है, उसको हम उपकरण कहेंगे। लेकिन हम जब कहेंगे उपादान, उपादान, तो कभी कभी बच्चे ये दोनों का अर्थ एक समान ले लेते हैं कि ये भी यंत्र है, चरखा है। लेकिन नहीं, उपादान क्या है? जो चीज हम बना रहे हैं, जिस चीज से बना रहे हैं, जो सामग्री हम खरीद रहे हैं, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, उसको कहेंगे उपादान। ये आप लिख लीजिए। उपकरण मीन यंत्र, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। उपकरण मीन यंत्र और उपादान मीन किसी वस्तु को बनाने वाली सामग्री, जैसे रुई। किसी वस्तु को बनाने वाली सामग्री जैसे रुई। अब दूसरा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऋषि। ऋषि और ऋषि दूसरा है मुनि। हाँ, मुनि। अब बताइए, ऋषि और मुनि दोनों को ही हम कहते हैं कि अर्थ साधु है, दोनों ही साधु हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो साधु है, तपस्वी है, और वो गृहस्थ जीवन से जो संन्यास लिया हुआ है वो है। लेकिन दोनों के अर्थ में भेद है। वो साधु भी किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, ये बता रहा है। तो ऋषि का मतलब ये जो होते हैं ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वेदों के ज्ञाता होते हैं, उनको हम ऋषि कहेंगे। जो वेदों के ज्ञाता होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। अब मुनि, मुनि कोई भी, आप भी चाहे दिखावा करके, अपना आडंबर करके आप मुनि बन जाइए, साधु बन जाइए, तपस्वी बन जाइए, तो साधु को कहते हैं मुनि। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। ऋषि क्या होते हैं? ब्रह्म ज्ञाता, पढ़ लिख कर सब जानकारी है उन्हें, हाँ, विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। जैसे को हम कहेंगे ऋषि चमत्कार भी दिखा सकते हैं, आत्मा परमात्मा का भी संबंध जानते हैं, इनका भेद जानते हैं, तो ये कहलाते हैं ऋषि, साधु नहीं कहलाएंगे। और मुनि, मुनि होते हैं एक साधारण सा साधु जो हमें उपदेश देते हैं, तपस्वी भी हो सकते हैं। तो मुनि और ऋषि में ये फर्क है। जब आप लिखेंगे, ये इसलिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपठित में ऐसे शब्द आते हैं, फर्क हो जाता है अर्थ का। निबंध में आपको लिखना पड़ता है, तो जब ऐसा आप उदाहरण देंगे, आप कहेंगे कि वो साधु को मेले में आया और उपदेश दे रहा था, हाँ, तो उसको उसकी जगह आपने ऋषि लिख दिया, तो वो ऋषि गलत हो जाएगा। ठीक है।
ऋषि होता है ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के बारे में जानने वाला। तो ये ध्यान रखिए, सूक्ष्मार्थी शब्द क्यों है, क्यों हम पढ़ा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। इसका भेद जानना बहुत जरूरी है। निबंध हो, कोई वाक्य बनाए, वाक्य का शुद्ध होना, अपठित होना, मुहावरे में जब हम उपयोग करते हैं तो गलत हो जाता है, ये सब वाक्य शुद्ध करना आपके में आता है, तो ये बहुत ही जरूरी है। इसी से रिलेटेड हम समझाएंगे अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन कोई शब्द होते हैं जिसके अनेक नाम होते हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। अनेक नाम है, आप पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, अरे पर्यायवाची क्या पढ़ा रही है, ये तो हमें आता है, ठीक है। पर कभी कभी कोई शब्द ऐसा आ जाता है कि इसका क्या अर्थ हुआ, हम नहीं बता पाते हैं, कि अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो अपठित में अगर वो कुछ लिखा है, हम उसका उत्तर नहीं समझ के गलत उत्तर दे दिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमें जानकारी, हमें ज्ञान पर्यायवाची का भी होना आवश्यक है। अब हम अनेकार्थी को थोड़ा बता रहे हैं, पहले अनेकार्थी बता दें। अनेकार्थी का अर्थ है कि एक शब्द हो जिसके अर्थ अनेक हो, एक शब्द के अनेक अर्थ, उसको हम कहेंगे अनेकार्थी। जैसे हमने कहा पानी, पानी हमने कहा, तो पानी का आराम से आप कह देंगे कि पानी का अर्थ है, क्या अर्थ है, जल। आपने कह दिया पानी का अर्थ है जल। दूसरा अर्थ क्या है, एक दूसरा भी अर्थ है पानी का, जिसको हम लेंगे स्वाभिमान, स्वाभिमान के रूप में। आंखों में पानी ही नहीं रह गया, कोई स्वाभिमान ही नहीं रह गया, तो उसको कहेंगे हम पानी। आंखों से पानी उतर गया, मतलब स्वाभिमान नहीं है, लज्जाहीन है, बेशर्म है, तो इस अर्थ में होगा अनेकार्थी शब्द है पानी। अब जैसे इसी जगह हम, अच्छा वीरेंद्र, गुण, गुण, गुण का मतलब होता है विशेषता। विशेषता आप जानते हैं क्या गुण है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। लेकिन एक अर्थ ये भी होता है रस्सी, गुण को हम रस्सी भी कहते हैं, गुण को क्या कहेंगे, रस्सी। ऐसे ही और एग्जाम्पल हम देते हैं, अरुण, अरुण, कनक। अरुण मतलब एक रंग के अर्थ में आता है अरुण, अरुण का अर्थ है लाल। लेकिन इसे अरुण एक नाम भी है, नाम किसका है, सूर्य का सारथी, जो सूर्य का रथ हाँकता है, रथ चलाता है, उस सारथी का नाम है अरुण। तो लिख लीजिए यहाँ पर सूर्य का सारथी, अरुण में लिखिए लाल, लाल रंग, रंग लिख लीजिए इसके आगे, लाल रंग, और सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी। कनक, कनक तो आप जानते ही होंगे, कनक कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण, सोना। गेहूं को भी कहते हैं, कनक गेहूं को भी कहते हैं, और धतूरा को भी कहते हैं। धतूरा एक तरह की ऐसी खाने की वस्तु है जिसको खाकर लोग मस्त हो जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, एक नशे की चीज है। तो ये स्वर्ण के अर्थ में भी होता है, गेहूं के अर्थ में भी होता है, धतूरा के भी अर्थ में होता है कनक। तो आप ये समझ रहे हैं, हम जो अनेकार्थी शब्द आपको समझा रहे हैं, इसको हम वाक्य में बताते हैं। जैसे नदी के, नदी के, इसको भी आप लिख लीजिए कूल, नदी के कूल, इसको अंडरलाइन कीजिए। पर कुल दो बगुले हैं, दो बगुले हैं, नदी के पुल पर दो बगुले हैं। यहाँ बताइए नदी के पुल, पुल मतलब तट, किनारा। अब इसी पुल को हमने कुल लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये 0 नंबर आपको देगा। नदी के पुल, पुल किसके अर्थ में, तट के अर्थ में, किनारे के अर्थ में है। पर कुल दो बगुले, कुल मतलब योग में, जोड़ के अर्थ में, कुल आप जो टोटल कर रहे हैं, तो कुल दो बगुले हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो आपको कट के जो है नंबर 0 मिलेगा। हाँ रेज हैंड है, बताइए। है
मुझे घमंड है, घमंड को अहंकार कहेंगे। और मैं गौरवान्वित हुआ, गौरव का मतलब भी घमंड ही हुआ, पर भेद हुआ। अभिमान मतलब हमें एक अच्छे के अर्थ में अभिमान या गौरव, ठीक है। अहंकार या घमंड बोलेंगे तो वो क्या है, बुरे के अर्थ में। एक वो घमंड हो रहा है बुरे के अर्थ में, वो अच्छे के अर्थ में नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह अर्थ भेद, थोड़ा सा अंतर, सूक्ष्म अंतर होने के कारण उसे कहते हैं सूक्ष्मार्थी शब्द। भिन्नार्थक से ये मिलते हुए होते हैं, भिन्नार्थक अर्थ भी, लेकिन दोनों में फर्क होता है। भिन्नार्थक में उच्चारण में भी भेद होता है, सूक्ष्मार्थी में उच्चारण में भेद नहीं होता है, अलग अलग, ठीक है। तो अनेकार्थी आपने पढ़ लिया। अब हम आपको बताते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप अपठित निबंध वगैरह में जब लिखे तो साहित्यिक भाषा में आप लिखेंगे तो आपका लेख अच्छा होगा, सुंदर होगा, अलंकृत होगा। एक बस थोड़ा-सा हम ये समझाएँगे कि किस ढंग से आप समझ लें और याद कर लें। पर्यायवाची जैसे हमने पानी का पानी का पर्यायवाची आपको बताया था पहले भी। पानी का पर्यायवाची है जल, नीर, तोए, वारी। अभी इतना ही बता रहे हैं, अम्बु भी होता है। हाँ, पानी का पर्यायवाची जल, नीर, तोए, वारी। अगर इस पर्यायवाची शब्द में हम क्या जोड़ दें, द जोड़ दें, ठीक है। जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद, तो ये किस अर्थ में होगा, ये हो जाएगा बादल के अर्थ में। बादल के अर्थ में जलद, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद, द अगर जोड़ दे तो ये हो जाएगा बादल के अर्थ में। अब इसमें हम जोड़ दे धी, इसी पानी के पर्यायवाची में हम जोड़ दे धी, हमें छोटी की मात्रा, तो ये किसके अर्थ में हो जाएगा, सागर। सागर के अर्थ में ये हो जाएगा धी। जलधि, जलध हमें छोटी की मात्रा, जलधि, नीरधि, तोयधि, बारिधि, अम्बुधि। इसको हम कहेंगे ये किसके अर्थ में है, समुद्र के अर्थ में, सागर के अर्थ में। तो ये पर्यायवाची भी आपको जानना जरूरी है। ये पूछते नहीं है, प्रश्न में नहीं आता है, कोर्स के प्रश्न में नहीं आता है, लेकिन ये जब जानकारी रहेगी तो आप आराम से अपनी साहित्यिक भाषा में लिख सकते हैं। अगर अपठित में आया कोई ऐसा शब्द आ गया तो आप उसको बदल कर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब इसी में अगर हम कहें कि ज जोड़ दीजिए, पानी के पर्यायवाची में ज जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अम्बुज। अम्बु कहते हैं ना पानी को, अम्बुज कहते हैं ना पानी को। अम्बु, अम्बु माने पानी। अगर जोड़ दिया अम्बुज, अम्बुज मतलब क्या हो गया, बादल। अब हमने ज जोड़ दिया, ज अगर जोड़ दिया तो ये हो गया कमल। जलज, नीरज, तोयज, बारिज और अम्बुज, ये हो गया कमल के फूल के अर्थ में। ये हो गया कमल के अर्थ में। आप क्या करेंगे, ये कमल के अर्थ में बोलेंगे अम्बुज। तो हमने क्या क्या जोड़ा, द बादल के अर्थ में, धी जोड़ा समुद्र के अर्थ में, सागर के अर्थ में, और ज जोड़ा कमल के अर्थ में। इस तरह हमारे पर्यायवाची होते हैं, मतलब एक शब्द के अन्य नाम, एक शब्द के कई नाम। समझ रहे हैं ना आप, एक शब्द के कई नाम। समानार्थी शब्द तो हम कह सकते हैं, पर समानार्थी शब्दार्थ हुआ, लेकिन कई अलग अलग नाम हो गए जिसका एक ही अर्थ निकले, दूसरा अर्थ ना निकले, उसे हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द, जिसका दूसरा अर्थ ना निकले, एक शब्द के कई नाम। अब आपने समझ लिया, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सूक्ष्मार्थी शब्द आपके कोर्स में है, पूछा जाता है कि क्या है। हमने मेघ कहा और मेघा कहा। मेघा, मेघ मतलब बादल, मेधा मतलब बुद्धिमानी, बुद्धिमान, ज्ञानी, योग्य, ठीक है। प्रतिभा कहा और प्रतिमा कहा। भ और म में देखो डिफरेंस है।
आप क्या करेंगे, उसमें बीच में या तो खाली रखेंगे, अगर खाली न रख के आपने पूरा जोड़ दिया, पूरा भ और म, भ ऐसे होता है प्रतिभा भ, और ये है म में पूरा लिखते हैं। अगर इस भ की जगह म आपने कर दिया तो प्रतिभा का अर्थ गलत हो गया। प्रतिभा मतलब तेज, योग्य, ठीक है। और प्रतिमा अगर कर दिया तो ये हो गया मूर्ति, अर्थ बदल गया। तो ये आपको अपने शब्दों पर, अपने अक्षरों पर कमांड रखना है कि जो हम लिख रहे हैं वो सही हो, ठीक है। जो लिख रहे हैं वो सही हो, गलत ना हो जाए। घट और घड़ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो इस ढंग से अगर आप प्रयोग करेंगे तो अभी हम आगे आपको समझाते भी चलेंगे। बुक लेके बैठे होंगे तो पेज नंबर से भी हम समझा रहे हैं, तो आपने समझ लिया होगा। सूक्ष्मार्थी में थोड़ा अंतर होता है अर्थ में, अनेकार्थी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे पानी को हम जल के रूप में लें, पानी को स्वाभिमान के रूप में लें। पर्यायवाची में एक शब्द के एक ही कई नाम होते हैं। पर्यायवाची में समानार्थी शब्द होते हैं कई शब्दों के रूप में। नीरज, जलज, अम्बुज ये सब कमल के नाम हैं, ठीक है। तो इस तरह आज हम पढ़ा रहे हैं सूक्ष्मार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची। स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसी के बारे में लिखा है। अगर कुछ नोट करना है तो कॉपी में आप नोट कर लीजिए। सूक्ष्मार्थी, पर्यायवाची, अनेकार्थी ये सब हम आपको शेयर करते हैं, तो आप देखिए, कॉपी में नोट भी करते चलिए। सूक्ष्मार्थी मतलब शब्दों में अर्थ एक हो लेकिन भिन्नता हो, थोड़ी बहुत भिन्नता मिले, उसे हम कहेंगे सूक्ष्मार्थी शब्द। उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्मार्थी शब्द। जैसे ये शब्द लिख लीजिए, हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, आप लिख लीजिए शब्द परिमल। सूक्ष्मार्थी में लिखिए परिमल। परिमल मतलब जैसे फूल है, फूल की खुशबू है, परिमल का अर्थ हुआ खुशबू, सुगंध। लेकिन जो थोड़ी दूर तक जाए, एकदम फैले नहीं, हमने उसे उठाया, नाक से लगाया, सूंघा, तो वो हो गया परिमल। अब हम परिमल की जगह यदि कहें सौरभ, ठीक है, दोनों का अर्थ एक है खुशबू, लेकिन परिमल का अर्थ है जो दूर तक ना जाए। और सौरभ कहेंगे तो ऐसी वनस्पति, वृक्ष, फूल, पत्ते, इन सब की खुशबू जब दूर दूर तक जाए तो इसको हम कहेंगे सौरभ। ये लिख लीजिए आप, ये शब्द भी लिख लीजिए, स्क्रीन शेयर है आपके सामने, वो लिखते रहिएगा, ये जो बता रहे हैं साथ साथ लिखते चलिए। परिमल वो खुशबू जो दूर तक पहुंचती नहीं है। सौरभ वनस्पति, वृक्षों, फूल, पत्तियों से निकलने वाली सुगंध जो दूर दूर तक जाती है, उसको कहते हैं सौरभ। हमने आपको देखो एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि सूक्ष्मार्थी में क्या अर्थभेद है, थोड़ा सा क्या अंतर है। पर्यटन दूसरा लिखिए, पहला नंबर हो गया आपका परिमल और सौरभ। दूसरा नंबर लिखिए पर्यटन। पर्यटन होता है किसी उद्देश्य से हम जो है क्या करते हैं, घूमने निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, किसी उद्देश्य से, लाभ हानि आदि को देखते हुए किसी उद्देश्य से हम निकलते हैं, तो वो होता है पर्यटन। देखो दोनों का अर्थ लोगों ने यही सीखा होगा कि घूमना, पर्यटन मतलब घूमना, भ्रमण माने घूमना, सैर सपाटा। लेकिन पर्यटन होता है उद्देश्य से, किसी लक्ष्य को लेकर हम निकलते हैं पर्यटन के लिए। और भ्रमण का अर्थ है सैर सपाटा, हम मतलब मनोरंजन के लिए घूमने निकले, तो ये हो गया भ्रमण। दोनों का अर्थ सेम है, सैर सपाटा। अब तीसरा नंबर हमने पहला बता दिया परिमल और सौरभ, दूसरा है पर्यटन और भ्रमण, तीसरा लिखिए कंगाल। वो तो कंगाल है, दीनहीन अवस्था में आ गया है, हम ये शब्द यूज करते हैं अपने वाक्यों में। कंगाल है, दीनहीन अवस्था में आ गया है, देखिए दोनों का अर्थ आप एक ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं, ठीक है। कंगाल मतलब साधनहीन, घर में कुछ वस्तुएं नहीं है,
हाँ, खाने को भी तरस रहा है। कंगाल मतलब एकदम गरीबी, आर्थिक रूप से कमजोर, तो उसको कहेंगे कंगाल। वो तो कंगाल हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे कि अरे वो तो बहुत दीन है, दीनहीन अवस्था में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ रुपए से नहीं होगा, आर्थिक से नहीं होगा। यहाँ इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि आत्मगौरव नष्ट हो चुका है। दीन में लिख लीजिए, आत्म गौरव नष्ट हो चुका हो, उसको हम कहेंगे दीन। वो तो अब दीन हो चुका है, अर्थात आत्म गौरव नष्ट हो चुका है। वह अब कंगाल हो गया, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। तो इन दोनों का अर्थ भेद आपने समझा सूक्ष्मार्थी शब्द में, कि शब्द एक जैसे लगे, उसके अर्थ एक जैसे लगे, लेकिन अर्थ में थोड़ी सी भिन्नता हो। समझने में, अर्थ को समझने में थोड़ी सी भिन्नता है। इसके अंतर को करना हमें अपने से है, अपने से समझना है कि इसमें क्या अंतर है। अनेकार्थी फिर से हम आपको समझा दें कि एक शब्द की अनेक अर्थ वाले शब्द, एक शब्द हो लेकिन उसके अनेक अर्थ हो। अब जैसे हम आपसे पूछते हैं गुरु, गुरु को फट से आप बता देंगे गुरु क्या है, अध्यापक, शिक्षक, यही बताएंगे गुरु मने। लेकिन गुरु का एक अर्थ है भारी, ठीक है। गुरु का एक अर्थ है भारी, भारी महत्व, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए शिक्षक, और दूसरा लिखिए भारी, गुरु का अर्थ। अब गुरु के साथ ये, इसके बाद हम बता रहे हैं काल। काल मतलब आप क्या कहेंगे, टेंस। काल मतलब क्या हुआ, मृत्यु। काल, उसका काल निकट आ गया है, अर्थात यम पास आ गया है, मृत्यु निकट आ गई है, ठीक है। काल को समझते हुए उस हिसाब से चलो, तो काल का मतलब यहाँ क्या हुआ, समय, समय को समझो। तो काल का अर्थ लिख लीजिए यम, मृत्यु, समय, अनेकार्थी में आएगा, यम, मृत्यु, समय। अब हम दूसरा शब्द बोल रहे हैं अनेकार्थी में, अली। अ ल में छोटी ई की मात्रा, अ ल में छोटी ई की मात्रा, ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं अली, अ ल में छोटी ई की मात्रा, अली। अली का अर्थ क्या होता है ये आप लोग को मालूम है? अली किसे कहते हैं, मालूम है किसी को, रेज हैंड। अच्छा, ठीक है। अली को हम बता रहे हैं भंवरा। अली मतलब भौरा, कोयल भी होता है, अली का अर्थ कोयल भी होता है, ठीक है। वर्ण, वर्ण लिख लीजिए, पवलण, ऊपर र, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मीन रंग, किस रंग का है, किस वर्ण का है, तो वर्ण मीन रंग, ठीक है। वर्ण का अर्थ है अक्षर और रंग। आगे हम बताते हैं, पानी का तो हमने बता ही दिया है, आगे हम पर्यायवाची के लिए बोल रहे हैं, कि हमने आपको समझाया है कि पानी का पर्यायवाची अच्छी तरह याद रखिए। इसमें अगर द लगा दे, धी लगा दे, ज लगा दे, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। एक का अर्थ होगा बादल, तो दूसरे का अर्थ होगा समुद्र, तो तीसरे का अर्थ होगा कमल। इस तरह से अगर आप भिन्न भिन्न देखें, दो सब में अंतर करते चले हैं, सब एक ही पढ़ेंगे आप, तो एक सा लगेगा, लेकिन इनमें जो भिन्नता है इसको आपको समझना है, अपने दिमाग से इसको अलग अलग करना है, अपने दिमाग से इसको लिखना है। ये अपठित और निबंध में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमने एक एग्जाम्पल आपको सोच मार देंगे, तो पेज नंबर हम बता रहे हैं, उसको खोल लीजिए। पेज नंबर है आपका 208, सूक्ष्म अर्थ वाले शब्द, 208, 208, ये शब्द आप खोलेंगे पेज। प्रियांशी आपने समझा? देखिए वही अर्थ हुआ सूक्ष्म भेद वाले अर्थ। अहंकार, अहंकार का अर्थ है घमंड, ठीक है। अपने अस्तित्व का घमंड करना, अपने पैसे पर घमंड करना, अपने धन पर, अपने ज्ञान पर, अपने पदवी पर घमंड करना, तो इसे हम कहेंगे अहंकार हो गया। रावण का अहंकार कभी नहीं रहा, वो ऐसा अहंकार नष्ट होता है।
आदमी को क्या करता है, पतन की ओर ले जाता है। तो ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अहंकार जो घमंड के अर्थ में है, अगर हम कहें कि हमें अपने देश पर अहंकार है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाक्य अगर हमने लिखा, मुहावरा आया, कुछ ऐसा, हम वाक्य में लिखे कि हमें अपने देश पर अहंकार है, अपने शहीदों पर अहंकार है, ये गलत है। क्योंकि गलत अर्थ में है घमंड, बुराई के अर्थ में है घमंड। ये हमारा दूसरा पक्ष बता रहा है, कुछ गलत पक्ष बता रहा है। अपने पैसे पर, अपने अस्तित्व पर, अपने पदवी पर, अपने ज्ञान आदि पर जो घमंड बता रहा है, उसको हम कहेंगे अहंकार, ठीक है? दर्प भी इसी अर्थ में है। दर्प का अर्थ भी घमंड होता है, पर ऐसे ही झूठे घमंड को कहते हैं दर्प। लेकिन अभिमान जब हम कहते हैं, अभिमान में क्या होता है? अभिमान में ये अच्छे अर्थ में होता है, दूसरों को हम छोटा दिखाते हैं, किसी अर्थ में हम दूसरों को छोटा दिखाते हैं, लेकिन ये अच्छा अर्थ है। देश पर अभिमान है, सैनिकों पर अभिमान है, ठीक है? तो ये शब्द भेद आप समझते चलिए, सूक्ष्म अर्थ वाले भेद। अनुग्रह, किसी पर हमने एहसान कर दिया, कृपा कर दिया, तो इसको हम कहेंगे अनुग्रह किया। अनुकंपा किया, अनुकंपा मतलब उसके दुख से, उसकी परेशानी समझी, उसका दुख समझा और हमने उस पर अनुकंपा की। तो इस अर्थ में अर्थभेद हो जाएगा अनुकंपा। सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे अवस्था और आयु। अवस्था क्या होती है? आप किस अवस्था में है? दोनों का अर्थ अवस्था को लोग उम्र से भी लगाते हैं। आप किस अवस्था में हैं? तो एज हमने नहीं पूछा है, आपकी हालात, आपकी परिस्थिति, ये हमने पूछा है। तो इसमें हम कहें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अवस्था, किस अवस्था में है? स्थिति कैसी है? आपके हालात कैसे हैं? और जब आयु कहेंगे, यस मैम। तो आपको जन्म से वो उम्र गिनना होगा, कितनी आयु है। तो दोनों का अर्थ भी समझ लिया। हम वाक्य इसीलिए गलत कर देते हैं और 12th में आकर ये सब जब देखा जाता है तो वो कट जाता है। व्याकरण में ज्यादातर बच्चे नंबर कटवा देते हैं। व्याकरण में आप लोग लिटरेचर लिख ले जाते हैं, कहानी के ढंग से पढ़ते हैं, लिख ले जाते हैं, लेकिन व्याकरण में आकर नंबर कट जाते हैं। तो जो भी आपका नंबर कटे, क्यों कटे? ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसको अभ्यास कर रहे हैं तो नहीं कटना चाहिए। तो ये अर्थभेद भी आपके लिए बहुत आवश्यक है जानना कि अर्थभेद क्या है, ठीक है? तो अवस्था और आयु का आपने समझ लिया। एक है अज्ञ और मूर्ख। अज्ञ, अज्ञ मतलब हम किसी चीज से अनजान है, अपरिचित है, नहीं जानते हैं, उसको हम कहेंगे अज्ञ, मतलब हम उस चीज को नहीं जानते हैं। और मूर्ख मतलब तो एकदम बेवकूफ हो गया, बुद्धिहीन हुआ, हो गया, मतलब बुद्धि ही नहीं है, वो मूर्ख है। तो यहाँ पर अज्ञ और मूर्ख अलग अलग अर्थ में हुआ, दोनों का अर्थ जो है लोग बोल देते हैं क्या? मूर्ख। अज्ञ मने भी मूर्ख बोल दिया, पर ये मूर्ख बोलना गलत हुआ क्योंकि वो अनजान है, मूर्ख नहीं है, उसके पास बुद्धि है, लेकिन वो अनजान है। तो इसलिए जो है अज्ञ और मूर्ख में भेद हुआ, अर्थ का भेद हुआ। नेक्स्ट पेज पर आइए, 209 पर निंदा। किसी के अवगुणों का उल्लेख करना, बुराई करना, ये हो जाता है निंदा, ठीक है? अपवाद, अपवाद क्या होता है? ये बदनामी करना, खंडन करना कि ऐसा है भी और नहीं भी हो सकता है। तो अपवाद बदनामी हो गया और निंदा करना कि हम स्वयं उसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है? आगे अपयश और कलंक। एक शब्द है अपयश और एक शब्द है कलंक, दोनों का अर्थ एक में ही लगा लिया, उसको कलंक में लगा, अपयश हुआ, उसका अपयश हुआ। लेकिन अपयश जो होता है, वो जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसको, उसमें जो हानि पहुंची उसके अर्थ में हुआ। अपयश क्या हुआ? प्रतिष्ठा में हानि, जो आपको यश मिल रहा है उसमें हानि हुई, उसमें घटाव आया, उसमें लोग कुछ कहने लगे, तो वो अपयश हुआ। लेकिन कलंक क्या हुआ? लांछन के अर्थ में, एक धब्बा लग गया, एक दाग लग गया, तो वो कभी नहीं मिटने वाला, लांछन। तो अपयश और कलंक दोनों का अर्थ एक ले रहे हो पर अर्थ में भेद है, ये समझते चलो।
ठीक है बेटा। अन्वेषण और अनुसंधान। अन्वेषण दोनों का अर्थ है खोज, शोध, दोनों का ही अर्थ है। लेकिन अन्वेषण किया हुआ अज्ञात वस्तु के बारे में, उसका स्थान आदि सबके बारे में पता लगाना। अन्वेषण किया, हमने खोज किया, शोध किया, कि इसका अन्वेषण हुआ, मतलब अज्ञात चीज है उसके बारे में हम लोगों ने खोज निकाला। लेकिन अनुसंधान क्या हुआ, रिसर्च हो रहा है, उसको खोद खोद के बाल की खाल निकाल रहे हैं, तो वो हो गया अनुसंधान, शोध। ठीक है, छानबीन कर रहे हैं, सूक्ष्म छानबीन, तो ये हो गया अनुसंधान। तो अन्वेषण एक वाक्य में दोनों का प्रयोग करते समय हम ध्यान रखेंगे कि हम अन्वेषण के बारे में लिख रहे हैं कि अनुसंधान के बारे में लिख रहे हैं। दोनों का अर्थ ही है खोज, शोध। लेकिन एक के बारे में हमने पता लगाया, बताया, हमने खोज किया। लेकिन अनुसंधान किया उसके बारे में जिसका हमने पता लगाया, उसके बारे में हमने रिसर्च किया, शोध किया, छानबीन किया, तो उसको हम कहेंगे अनुसंधान। तो अर्थ विभेद हो गया, अर्थ जो है अलग हो गया। अनुराग और आसक्ति। अनुराग, अनुरक्ति, प्रेम किसी से भी हो सकता है, ये अनुराग। आसक्ति मतलब किसी को हम पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी तरफ आसक्त हो रहे हैं। मोह जनित आसक्ति, तो एक आकर्षण हो गया आसक्ति, पर अनुराग हो गया प्रेम। ये दोनों में गूढ़ अर्थ है, इसको ध्यान दीजिए। आगे नेक्स्ट पेज पर आइए। अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन मतलब प्रशंसा करते हुए कुछ बोलना। प्रशंसा करते हुए हम जब बोल रहे हैं तो उनका अभिनंदन कर रहे हैं, मतलब उनके अच्छे अर्थ में हम उनका स्वागत कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं उनको। और स्वागत करते हैं कि चाय पानी सब लेकर के हम उसका स्वागत कर रहे हैं। तो स्वागत दोनों का अर्थ, अभिनंदन क्या हुआ, हमने उसका अभिनंदन किया, स्वागत किया, और घर में आए मेहमान का हमने स्वागत किया, दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। अभिनंदन मतलब प्रशंसा में हम कुछ बोल बोल रहे हैं, अपने बोलों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत जो कर रहे हैं, हम ट्रे में कुछ खान पान, कुछ चीजें लेकर के आए, बैठाए, उनको दिए, ये स्वागत के अर्थ में हुआ। तो दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर, बहुत थोड़ा सा अंतर है, जिसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, ऐसे विचार चाहिए कि इस दोनों में हम जब वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं गलत अर्थ ना निकल जाए। ठीक है, हमारे घर मेहमान आए, हमने उनका अभिनंदन किया। यहाँ जब आप चाय पानी लेके स्वागत कर रहे हैं तो अभिनंदन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ स्वागत किया। ठीक है, और माइक पर हम बोल रहे हैं, किसी का स्वागत कर रहे हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि हम आपका स्वागत करते हैं। अक्सर लोग बोल देते हैं कि स्वागत करते हैं, तो ये गलत अर्थ में होता है। स्वागत यहाँ नहीं होगा, अभिनंदन करते हैं। तो बेटा बेटा साहित्यिक भाषा यही होती है। साहित्य में जब हम आते हैं, भाषा के अंदर जब जितना अंदर हम जाएंगे तो हम सूक्ष्म अर्थ भेद समझेंगे। अक्सर हम ये गलती करते हैं, मंच पर आप सुनिए कि जब ये सब हो रहा है, लोग बोलते बोलते यही बोलते हैं कि हमारे बीच के अतिथि आ गए हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये गलत है। स्वागत कर रहे हैं, हम उनको चाय पानी नाश्ता नहीं दे रहे हैं, हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, श्रद्धा से अपना सर झुका रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म अर्थ आप लोग को आना चाहिए। आगे देखिए, आज्ञा और आदेश, दोनों का अर्थ एक है। आज्ञा दिया, आदेश दिया, अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि आज्ञा आदेश का मतलब क्या है, आज्ञा देना, किसी को हुक्म देना। पर यहाँ क्या अर्थ विभेद है, देखिए। आज्ञा देते हैं जो हमारे अधीन व्यक्ति होते हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, कर्मचारी, नौकर, ये सब। और आदेश क्या देते हैं, आदेश जब जो ऊंचे अधिकारी होते हैं, ऊंचे पोस्ट पर होते हैं, वो किसी को आदेश दिया कि ये काम होना चाहिए, चाहे कागजी रूप में हो, चाहे जैसे हो, तो वो आदेश होता है। नियम ऐसा लागू हो जाना चाहिए शहर में, तो ये आदेश हो गया। पर आज्ञा क्या दिया, जो हमारे अंदर है, जो हमारे अधीन काम कर रहा है, उसको आज्ञा दिया कि ये काम होना ही होना चाहिए, तुम ऐसा काम करो। यहाँ इतनी गंदगी क्यों है, सफाई
होनी चाहिए, ये आज्ञा दिया, ये आदेश नहीं है, ये आज्ञा दिया। आदेश है कि हमने शहर के विषय में कुछ कहा कि सैनिटाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आदेश, ठीक है? आज्ञा और आदेश में फ़र्क, ये चीज़ समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है? आगामी, आगामी मतलब अगले, अगले वर्ष, आगे जो होने वाला है। और भावी कहें, भावी मतलब अंदेशा होता है कि भावी में ऐसा, मतलब आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, अंदेशा है ये संभव है, ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है। तो इस दोनों में ये फ़र्क है। नेक्स्ट पेज में आधी और व्याधि, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में 211, आधी मतलब मानसिक कष्ट, आदि लोग बाग के लिखते समय आदि और व्याधि से पीड़ित हैं। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? आदि मतलब मानसिक कष्ट, व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट, ठीक है? जो पुलिस विकास दुबे के पीछे पड़ गई तो उसको वहाँ पर क्या वो यूज़ करेंगे आप? आदि। मानसिक कष्ट उसे कितनी हुई? व्याधि मतलब पुलिस ने जो चोर को मारा, तो वो व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट हुआ। चिंता को हम कहेंगे आधि और व्याधि क्या कहेंगे? शारीरिक कष्ट को कहेंगे व्याधि। जैसे बुखार हो गया, खाँसी हो गया, इन सबको हम कहेंगे व्याधि। ठीक है? एक अर्थ और ले लीजिए, ईर्ष्या और द्वेष। आपस में इन दोनों का अर्थ है जलन, दोनों को ही, ईर्ष्या को भी हम जलन कहेंगे, द्वेष को भी जलन कहेंगे। लेकिन ईर्ष्या क्या होता है? एक छोटा-सा जलन, जैसे मैंने देखा, उन्नति देखा, अच्छे नंबर अपने से देखा और अच्छे कपड़े पहनते हुए देखे, तो ईर्ष्या हुई, दाह हुआ, जलन हुआ। लेकिन द्वेष क्या होता है? द्वेष में पढ़कर हम अहित भी कर सकते हैं, हम मार भी सकते हैं, उसका नुकसान भी कर सकते हैं। द्वेष मतलब जलन में पड़कर किसी का अहित करना, नुकसान करना, ये हो गया द्वेष। ठीक है? समझ रहे हैं आप? एक्सक्यूज़ मी ये, मैम, हाँ, बोलिए। मैम द्वेष को और दोनों का भाव, अर्थ एक है जलन, लेकिन भाव में फ़र्क है। ईर्ष्या मतलब हम आपस में सहेलियों में ही बात कर रहे हैं, मित्रों में बात कर रहे हैं, उसको पनपते देख रहे हैं, अच्छे से कार पर चल रहा है, सोने की चेन पहना है, तो हमें ईर्ष्या हो रही है। लेकिन अगर द्वेष हो रहा है, तो हम उसका हित करेंगे कि उसका चेन खो जाए, उसको कार में कुछ ऐसा कर देंगे कि कार खराब हो जाए। ये होता है द्वेष। तो आपको समझ लेना चाहिए कि ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है। तो इस तरह हम यहाँ पर आज भाषा का खत्म करते हैं और खत्म करके ये आपको